विक्रम ने 2 दिन पहले एक पोस्ट मारी थी जहाँ पे वो कहता है कि मैं दिखाई देता हूँ तुम लोगों को ये पोस्ट, ठीक है। इसको लेकर टर्बो मैगट ने भी उल्टा पोस्ट मारा था कि दिस इज़ लाइक पोस्टिंग 2020 डबल मीनिंग जोक्स एंड टिकी टिकी फॉन्क एडिट्स इन 2020। I mean, genuinely यार, that's the problem with this space. एक चीज़ ये लोग समझ जाते हैं कि सच है तो उसको भाई ऑटिस्टिक की तरह रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू दिस, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहाँ पे मैं बात करता हूँ व्हाट डू वुमेन मीन व्हेन दे से पर्सनैलिटी, व्हाट डू वुमेन मीन व्हेन दे से पर्सनैलिटी फॉर अस। एंड रिसेंटली मैंने भी एक पोस्ट डाली थी परफॉर्मेटिव मेल्स ये सब के लिए, तो मैं आऊँगा उस तक, लेकिन मेरी बातें एक एक करके सुनो तुम लोग यार। First and most importantly, जैसा मैं हमेशा कहते रहता हूँ, when women say personality for themselves, they actually mean personality, है ना। वो कहेंगे कि if a woman is not attractive, if a woman is far below average looking, then her personality doesn't matter। पता है ये लोग क्या मीन करते हैं? ये कहते हैं कि ये लोग फ़नी नहीं होंगे, ये लोग वो चीज़ें नहीं करेंगे जो बंदों को पसंद नहीं होती, और फिर इफ़ दे आर अगली दे हैव नथिंग एल्स टू ऑफर एंड देन दे विल से दैट दी स्ट्रगल। लेकिन ये क्या कहते हैं मालूम है हमारे लिए पर्सनैलिटी का मतलब? कि वो सेम 5 चीज़ें जो इनको एंटरटेन करे। दे मीन एंटरटेनमेंट, शोल्डर टू क्राई ऑन एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस। दैट इज़ व्हाट दे मोर और लेस मीन बाय पर्सनैलिटी। कि तुम उनके ऊपर गिफ्ट स्पेंड करोगे, तुम उनको उनका कोई भी घर पे झगड़ा होगा तुम हमेशा उसके बारे में सुनोगे, वो आके जब भी बोलेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम अगर करोगे तो तुम्हारे साथ वो सब होगा, राइट। फिर तीसरी चीज़ तो ये होती है कि दे मीन दैट ही विल मेक देम लाफ ऑल द टाइम। मतलब अगर एक लड़की खूबसूरत नहीं होती, सच तो ये है ना, इफ़ शी इज़ नॉट, मतलब खूबसूरत नहीं, सोचो कि अगर वो सच में बिलो एवरेज है बहुत ज़्यादा, क्या तुम जाके सच में केयर करोगे कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, क्या उसको सुनना अच्छा लगता है? नाउ दैट इज़ द ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ अस गेट एज गाइस। कोई लड़की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि हम लोग एवरेज दिखते हैं या फिर बिलो एवरेज दिखते हैं तो आके हमसे पूछती है कि हम लोगों को क्या खाना पसंद है, हम लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ हमको खुश करती है। वुमेन डू नॉट डू दोज थिंग्स। You have to be the one taking the initiative, thinking about what makes them happy and doing those things, performative things जो उनको पसंद होती हैं, है ना। So they have different definitions of personality for men and women। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये चैट्स जो बोलेंगे कि personality matters, they probably mean the same thing as well। वो तुमको प्रॉबेबली यही मीन करते हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ। वो जो बकचोदी हमेशा बोलते रहते हैं ना कि जस्ट बी योर सेल्फ, दैट इज़ मेनली फॉर हाउ यू मेनली बिकॉज हाउ यू लुक women विल केयर अबाउट योर इंट्रिंसिक लाइकिंग्स। अगर तुमको दूसरी कोई हॉबीज़ होगी तो वो लोग बोलने लगेंगे कि ये इन्फीरियर है, ये छोटा है। लाइक यू हैव नो आइडिया हाउ lowly women think of men's hobbies and hobbies that men find interesting। How and how society in general has brainwashed you to think कि अगर तुम्हारी उम्र 40 साल हो जाए तो तुम्हारे दोस्तों के साथ जाके मैदान में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना वो इमैच्योर है, वीडियो गेम्स खेलना इमैच्योर है। लेकिन चुगली करना, परिवार के लोगों के नाम पे झगड़ा होने पे, ससुराल के नाम पे चुगली करना, वो मैच्योर है। They will literally teach you this। दूसरों के नाम पे चुगली करना, परिवार की चीज़ों को जाके बाहर कहना, वो मैच्योर है उनके हिसाब से, बाय द वे। लेकिन क्रिकेट खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, फुटबॉल खेलना वो मैच्योर नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को तुमको यहाँ पे मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन समस्या तो ये है ना कि आज भी ये लोग ये सब पोस्ट करते हैं, ना कि ये कि इसका समाधान क्या होता है, इसका सल्यूशन क्या होता है। सल्यूशन ये होता है कि तुम मोरालिटी को अपनी गांड में घुसा लो, ठीक है। सॉल्यूशन होता है ये कि जो ये लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम क्लाउन मेकअप लगाओ अपने मुंह के ऊपर और जाके उनके लिए क्लाउन बनो, वो सब चीज़ें करो जो वो चाहते हैं कि जो वो कभी एक चैट से नहीं मांगेंगे। सुन लो भाई, बहुत सारी टूटी हुई बेकीज़ है बाहर बहुत सारी वो वुमेन है जो अभी भी कोप कर रही है। किसी चैट ने उनको रिजेक्ट कर दिया इसलिए, है ना। वो जाके वहाँ पे ये दैट्स द होल रीज़न दैट वुमेन इवन डेट less attractive guys to begin with। They have relationship trauma with attractive guys, वरना उनकी कोई दोस्त होती है जिनको relationship trauma है अच्छे दिखने वाले बंदों के साथ, है ना। That's the whole reason। तुम उनको फिर वो कोऑपरेटिंग भी करती है, फिर तुमको FMRI लगा दो उनके सिर पे, कुछ और निकलेगा।
वो जो कहती है ना कि ये मैस्कुलिन मैन को वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेरिएशन है, वो उसका घंटा वेरिएशन है। वो आइवन ड्रैगो जैसे देखने वाले बंदों को ही उनका दिमाग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है सब कॉर्टिकल लेवल पे, लेकिन उनको एक आइडिया सा होता है कि वो रिस्की लोग हैं, वो प्रीएम्प्टिव रिजेक्शन है। इसी के बारे में ऑस्टिन वेन भी कह रहा था। तो यहाँ पे एक मार्केट है तुम्हारे लिए कि तुम एक इमोशनल सपोर्ट बनो, तुम्हारे लिए एक मार्केट है कि तुम उनकी जो पसंद की चीज़ है उनको नाटक करो, लार्प टिल यू मेक इट, और स्मैश करो और फिर छोड़ दो, चीट करो। ब्रो, आई जेन्युइनली मीन इट। people who do not care about people who do not care about your internal likings और preferences, और वो तुमको हमेशा बोलते रहते हैं कि वो सेम 4-5 चीज़ें करो, तुमको एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं। सल्यूशन इन दी लॉन्ग टर्म यही होता है कि इनको यूज़ करो और इनके ऊपर चीट करो। दे थिंक दैट योर इंटरनल लाइकिंग्स आर शिट। वो तुमको हमेशा रेडिट पे ज्ञान शो देंगे कि तुम्हारे हॉबीज़ नहीं है, तुमको हॉबीज़ लाने पड़ेंगे। जाओ, जाके नाटक करो, नाटक करके उनके साथ सो जाओ और फिर उनको छोड़ के भागो। इफ़ यू कैन दैट इज़। अगर तुम प्रॉपर सब 5 हो तब नहीं होगा, अगर तुम शॉर्ट सब 5 और अगली हो शायद तब ये नहीं होगा। लेकिन तुम अगर ऊफ़ी डूफ़ी बनोगे बहनचोद, कम से कम एक से ज़्यादा लड़की के लिए ऊफ़ी डूफ़ी बनो एक साथ, है ना। लेकिन तुम लोगों में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्यों तुम लोगों के लिए ऊफ़ी डूफ़ी बनना भी इतना मुश्किल है? क्योंकि तुम लोग लॉयल ऊफ़ी डूफ़ी बनना चाहते हो। तुम लोगों में अभी भी वो बकचोदी भरी पड़ी हुई है कि हाँ, मे बी इफ़ आई डू दिस इनफ शी विल एक्चुअली स्टार्ट टू लव मी। इंस्टेड तुम लोगों को ये सोचना चाहिए कि बेंच मैं जो भी कर लूँगा ये मुझसे प्यार नहीं करेगी, मुझे ये सब करना पड़ता है तब जाके ये मेरे साथ रहती है, तो मैं इसके साथ और 5 जन को घुमाऊँगा। भाई मैंने देखे यार ऐसे नमूने। एक बौना नाटा सा आदमी है जो गंजा हो गया, टकला हो गया, उसने 50 साल की लड़कियों को राइट एक के बाद एक घुमाया, 50 साल की औरतों को घुमाया उसने लाखों रुपए निकाले हैं, क्योंकि he knows that these women are only looking for stability, they are not looking for fun. He has sex with them, extracts their money, उनको स्कैम। अब मैं ये नहीं करने को कह रहा कि तुम उनसे पैसे निकाल लो और बोलो कि तुम बिजनेस करोगे, है ना, तुम वो मत कराओ, लेकिन जस्ट स्मैश एंड लीव। रियलिस्टिक सोल्यूशन। तुम लोगों में अभी भी बहुत एक चुतियापे से भरी मोरालिटी है। तुम लोग अभी भी वो हैप्पीली एवर आफ्टर के सपने देखते हो। तुम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये जो औरतें ना, ये तुम्हारे फिक्स करने का प्रोजेक्ट नहीं है। कभी कभी सच में एक फुल सर्कल मोमेंट आता है ना कि वो जो नॉर्मीज़ बकचोदी करते हैं, नॉर्मीज़ की बात वो है नहीं, वो रेड पिल की बात है। शी इज़ नॉट योर, इट्स जस्ट योर टर्न। दैट इज़ जस्ट ट्रू इफ़ यू आर एन ऊफ़ी डूफ़ी। एंड इफ़ इट इज़ योर टर्न, डू नॉट स्पेंड ऑन जस्ट वन, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही कटोरे में सारे अंडे मत डाल भाई। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी ऑडियंस है, और एक क्लाउन होने के नाते तुम्हारे ऑडियंस के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम बोलोगे ब्रो यू आर जस्टिफाइंग चीटिंग। येस, आई एम जस्टिफाइंग चीटिंग फॉर द पीपल दैट डू नॉट केयर अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। क्योंकि समाज जस्टिफाई करती है कि बंदों की हॉबीज़ को इमैच्योर कहा जाए अगर वो चैट ना हो तो। समाज जस्टिफाई करती है। और पिछले साल के बीच या फिर अंत तक पता है, ये बकचोदी उठी थी। मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था कि ये परफॉर्मेटिव मेल्स हैं जो ये सब करते हैं। और ये देखो मैंने पोस्ट भी बनाई है व्यू चैनल, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट भी मारी है। ये सेम चीज़ मैंने कहा है यहाँ पे, राइट। तुम अगर ऊफ़ी डूफ़ी हो, कितना वक्त लगेगा कि ऊफ़ी डूफ़ी समझ जाएंगे कि ये बकचोदी है, ये मेरे एक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में केयर नहीं करते। तुमको किसी ने ट्रस्टेड बिलीव मी गाइस, तुमको किसी ने रोका नहीं है ये बकचोदी करने से। तुम लोगों में ना अभी भी एक मोरालिटी भरी पड़ी हुई है। तुम लोग अभी भी यू वांट टू बी लव्ड। तुम लोग ये मानना नहीं चाहते कि वो जो मिलता है ना वो बकचोदी करके उन ऊफ़ी डूफ़ीज़ को, वो प्यार नहीं है। अगर वो करना ही है तो एक से ज़्यादा के साथ करो। अगर कोई भी तुमको ये चूतड़ ज्ञान देता है ना कि ओ यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गेट हॉबीज़, यू हैव टू डू दैट, मतलब वो तुमको कह रहे हैं कि तुम जैसे हो, तुम्हारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है उससे वो प्यार नहीं करते। तुमको वो समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने दिमाग से ये चूतियापा निकालना पड़ेगा कि मैं चीट नहीं करूँगा ब्रो, मैं ये नहीं करूँगा ब्रो। दोज वुमेन डू नॉट लव यू, दोज वुमेन डू नॉट लव यू, यू हैव टू यूज़ देम एंड जस्ट एज दे आर यूजिंग यू। तो
जो भी ये वीडियो देखेगा यार, लाइक शिट यू नॉट, आजकल तो रीच मिलने लगी है, रीच, भाई को रीच मिलने लगी है स्लोली, यू नो ट्रांजिशनिंग वहाँ पे अगर सेंटेंस काट दूँ तो लोग कुछ और सोचेंगे। ट्रांजिशनिंग इनटू स्लाइटली बिगर चैनल। देखो 28 सब्सक्राइबर हो गए, भैया जो कितने दिन तक 25 पे अटका पड़ा था। तुम अगर वो लगातार सॉलिप्सिस्टिक एडवाइस देते रहते हो एवरेज दिखने वाले बंदों को या फिर बिलो एवरेज दिखने वाले बंदों को, ऑब्वियसली वो आखिरकार वो बकचोदी करेंगे, वो माचा लेके फिर थेरेपी स्पीक करेंगे, वो मतलब हाथ में वो फीमेल लिटरेचर वाली किताबें पकड़ेंगे जिसका वो एक लाइन नहीं पढ़ते, फिर वो तुमको चोदेंगे और भाग जाएंगे। और वही सही है, दैट इज़ द राइट थिंग, दैट इज़ दी राइट थिंग। अरे सच तो ये है ना कि अगर चैट ये सब करता है, उनके आँखों में, उनके नज़र में ये कभी आता भी नहीं। ये जो कर रहे हैं वो चैट नहीं है इसीलिए उनको दिख रहा है, वो चैट नहीं है इसीलिए उनको दिख रहा है कि हाँ ये तो परफॉर्मेटिव है, लेकिन तब तक उनका काम निकल चुका होता है। देखो ये जो डिफेंसिव लोग हैं ना, ये तुमको एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स के तौर पे डेट करते हैं। तुम उनके लिए एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स बेस्ड चॉइस हो, तुम उनकी पहली चॉइस नहीं हो। और ये भी झूठ है, रेड पिल जो कहती थी कि 30 साल के बाद वो सेटल करते हैं, मैं वो 30 साल से बहुत पहले से सेटल करने लगते हैं। एक बार हाथ जलना पड़ता है उनका, ज़्यादातर का, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। ऑस्टिन वेन ने इसके बारे में कहा था कि 2 टाइप की होती है, जो जाते रहते हैं और दिस इज़ अ स्पेक्ट्रम, बट मोस्ट वेमेन विल हैव वन नेगेटिव एक्सपीरियंस। उनका एक बुरा उनके साथ कुछ होगा किसी अच्छे दिखने वाले बंदे के साथ, और फिर वो परमानेंटली दे आर परमानेंटली ब्रोकन। आई शिट यू नॉट, दे आर परमानेंटली ब्रोकन। एंड ब्रोकन पीपल ब्रेक शिट, और वो तुमको तोड़ेगी अगर तुम सच में सोचने लगोगे कि उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर है। सेल्फिश, इमोरल तो नहीं करूँगा, सेल्फिश एमोरल सोल्यूशंस की बहुत बड़ी कमी है हमारे इस कम्युनिटी में। लगा लो वो क्लाउन का मेकअप, लगा लो वो बकचोदी करने का कॉन्ट्रैक्ट, ले लो वो बकचोदी करने का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो तुम्हारी ऑडियंस है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर बाहर ये भी कहो तो अंदर कभी मत सोचना कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। चीट ऑन दोज पीपल एंड एब्सोल्युटली हर्ट देम बिकॉज दे डू नॉट लव यू, वो तुमसे प्यार नहीं करते। आई विल एब्सोल्युटली ब्रेक दिस डाउन टू यू, चीट ऑन पीपल हु डू नॉट लव यू। यू का अलग ही मतलब होता है, अगर तुमको खुद को तैयार करना पड़ता है ऐसे, मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करते। ये सॉलिप्सिस्टिक एडवाइस दी जाई है, दिया है इन्होंने 10 साल से, आखिरकार इनको अपना स्वाद मिल रहा है खुद का, क्योंकि इनमें ज़रा से भी कंसिडरेशन नहीं थी कि ज़रा सी भी इनमें सोच नहीं थी इतनी कि हाँ मैं जिनको बता रहा हूँ शायद इनकी हॉबीज़ अलग है। तुमने 10 साल से कहा है कि वीडियो गेम्स खेलना एक लूज़र हॉबी है, तुमने 10 साल से कहा है कि 10, 15 साल, 16 साल, जितने साल भी रेडिट है, कि ये कार्ड कलेक्ट करना एक लूज़र हॉबी है, तुमने कहा है पोकेमॉन खेलना एक लूज़र हॉबी है। तुमको जाके वही नाचना गाना पड़ेगा चूतिए की तरह, वो सेम 5 हॉबीज़ रिपीट करनी पड़ेंगी जो हाई स्टेटस मैन करके पॉपुलर बनते हैं, ताकि एक हॉबीलेस अनइंटेलेक्चुअल स्टूपिड एक पूरी तरह से अनसेल्फ सफिशिएंट औरत, इमोशनली अनस्टेबल औरत का तुम ख्याल रख सको, राइट। दैट इज़ द स्क्रिप्ट दैट हैज़ बीन फेड टू दोज सो कॉल्ड परफॉर्मेटिव मेल्स। उन्होंने वो स्क्रिप्ट उसको डाइजेस्ट कर लिया और उन्होंने ये भी समझ लिया कि हम लोग इनसे मैनिपुलेशन के बाहर और कुछ नहीं करवाएंगे, राइट। वी विल जस्ट बैंग एंड लीव। रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात, वो तुम्हारे ठीक करने का प्रोजेक्ट नहीं है, वो तुम्हारे ठीक करने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये बकचोदी छोड़ दो। वो तुमको डेट ही करते हैं लिटरली इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि तुम सेफ़ ऑप्शन हो। तुम सेफ़ ऑप्शन होने का नाटक करो और एक से ज़्यादा के साथ करो। दैट्स लिटरली व्हाट यू हैव टू डू। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इवन इंसेल, राइट। मोस्ट ऑफ यू, तुम जो देख रहे हो, तुम लोग इंसेल के लायक भी इंसेल नहीं हो। तुम लोग बस ये सोचते हो हाँ जेन्युइन डिज़ायर नहीं मिलेगा ब्रो, जेन्युइन डिज़ायर, हाँ नहीं मिलेगा। एट दिस पॉइंट जस्ट फकिंग एक्सेप्ट इट। At this point just fucking accept it. They do not like the person that you are. उनकी खुद की how do I put this shit, बचकानी हरकतें खुद करेंगे और चाहेंगे कि तुम मैच्योर बनो। खुद बचकानी हरकतें करते हैं हर एक मोड़ पे। एक बच्चा जैसे हमेशा अपने इमोशंस को लेके चीखता चिल्लाता रहता है कि मेरी बात सुनो, उसको लेके बकते रहते हैं।
एक बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी सी गंदगी को देखते ही मतलब चुतियापा करने लगता है, दैट्स देम, दैट इज़ देम। वो चाहेंगे कि तुम मच्योर बनो। ब्रो, मच्योर होने का नाटक कर लो, उनको जो चीज़ लगती है कि मच्योर है तुम उसका नाटक कर दो, दिखावा कर दो और फिर लाइक स्मैश एंड लीव। और क्या है आगे? अनआयरॉनिकली बहुत काम करेगी, आई शिट यू नॉट। बाय गाइस, किसी को भी ये समझाने मत दो ब्रो यू डू नॉट सी देम एज ह्यूमन बींग्स, ओ ब्रो यू डू नॉट सी देम एज पीपल। भाई हमारे ही ऊपर हमेशा ना ये दारोमदार रहता है कि वी हैव टू सी देम एज ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू कंसिडर व्हाट दे डू एज राइट, वी हैव टू कंसिडर व्हाट दे डू एज समथिंग दैट हैज़ टू बी चेरिश्ड। और वो तुम्हारी हॉबीज़ को देख के ज़िंदगी भर बोलेंगे कि ये लूज़र हॉबीज़ है, ये लूज़र हॉबीज़ है। और तुम अगर गॉर्डन रैमजे जो करता है उसकी नकल नहीं करते हो, वो अगर तुम जैन मलिक जो करता है उसकी नकल नहीं करते हो, और अगर तुम अगर वो नहीं करोगे जो उनका फेवरेट डांसर करता है, तो तुम लूज़र हो उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम। जबकि इनका दिन भर का काम होता है बस गप्पे लड़ाना, एक दूसरे के परिवार के नाम पे चुगली करना, एंड दैट इज़ देयर मैच्योरिटी। If you are average looking, just cheat on them and pretend to be an emotional support. That is your only solution. You are not someone who is out there to fix Chad's video, and you are also not someone जिसको कोई किसी चूतिए को भी ये समझाने मत दो कि using women is wrong. They literally use you, but they also have a very complex mental copium cycle, जिससे वो खुद को समझाते हैं कि that they are not using you. They literally use you. ऑल राइट दोस्तों, बाय। बकचोदी फिर करेंगे किसी और दूसरे एपिसोड में।